जय श्री राम। नमस्कार जी। कुछ संस्थाएं, कुछ योजनाएं जैसे जो संस्थाओं में जब बनती है, जैसे लेबर यूनियन या ट्रक यूनियन, हर संस्था के बारे में यूनियन होती है। जैसे महिलाओं का 2 फरवरी का संस्थाएं अलग अलग जो है बनी होती है। मजदूरों के लिए, मजदूरों का तो खैर पीछे का जो रिकॉर्ड था लंबे समय से लेकर के, तो बहुत नाजुक समय से जो है मजदूर गुजरते थे, बहुत कड़ी मेहनत करके निर्माण करते थे। और इसके लिए मजदूरों के लिए लेबर यूनियन का जो निर्माण था वो बालोतरा में था, बाड़मेर में नहीं था। अभी तो बाड़मेर में है, लेकिन उस समय जो काम होता था वो बालोतरा से होता था। 2011 में मैंने लेबर यूनियन में जाकर के मैनेजर से 500 रुपये दिए थे और डायरी बनवाई थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी डायरी बन के आ जाएगी। और मैं कुछ 1 महीना या 2-3 महीने के बाद जब मैं गया तो उन्होंने बोला डायरी बन के तो आ गई, हमने देखी थी, लेकिन अभी मेरे को खंगालने में मुझे मिल नहीं रही है। तो उस डायरी को पाने के लिए मैंने वहाँ पर जो है काफ़ी 3-4 चक्कर लगाए, लेकिन मुझे डायरी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि तुम दोबारा से पैसे दो और तुम्हारी दोबारा डायरी बन जाएगी, ऐसा मतलब मेरे को बोला। अच्छा, उसमें भी ये होता है डायरी रिन्यू करने के लिए हर साल पैसे देने होते हैं और हर साल उसको डेट आगे आगे बढ़ाना होता है। लेकिन जो सरकार ट्यूबवेल, टाँका वगैरह जो देते हैं, सॉरी माफ़ करना, जो आवास या शौचालय वगैरह जो जितना भी गवर्नमेंट देती है उतनी की उतनी योजना उस लेबर यूनियन में भी मजदूरों के लिए होती है। तो सबसे पीछे मजदूरों में मेरा ही नाम आता था और मुझे भी उस डायरी नहीं मिली। तो मैं भी उसमें ये परेशान हो गया कि भाई ये संस्था ही, इसका नाम ही लेबर यूनियन है और लेबर के लिए ही ये बनाया गया, और यहाँ भी मेरा काम नहीं हो रहा है। तो मैं और जगह पर जो कमाई करके आऊँगा, वो किसी के पास नौकरी महीने पर करके आऊँगा, वो वहाँ से भगा देगा, तो उसका कौन देगा? वो जिसके पास धंधा करने वाले के पास, या दूसरा कोई भी नहीं देगा। जब जो हमारे मदद के लिए जो संस्था बनी है उसमें भी काम नहीं हो रहा है, तो दूसरा कौन देगा? अच्छा, पहले दूसरी बात, जो लेबर यूनियन में जो पैसा आता है, कोई भी जो बड़ा काम होता है, जैसे तेल का कुआँ, गैस का कुआँ या लिग्नाइट कोई बड़ा कारखाना बनता है, तो उसमें जो बड़ा टेंडर, करोड़ों रुपए का जो टेंडर उठता है, जो ठेकेदार उठाता है पैसा, बजट, उसमें से 2% या 4% पहले जो है मजदूरों को देने के लिए यूनियन में कट के पैसा इकट्ठा होता है। उस समय वो बताया जा रहा था करीबन 6-7 करोड़ के आसपास वो पैसा बताया जा रहा, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पैसा बताया जा रहा था कि इतना पैसा मतलब लेबर की मदद के लिए आया हुआ है। लेकिन वहाँ भी मैं चक्कर लगा थे, क्योंकि उसमें मेरा मकसद ये था कि अगर मैं अभी जो गुजरात में 40 साल से बोरी ढो रहा हूँ, तो मेरे को मजदूरों के जो हेल्प के लिए जो संस्था बनाएंगी है, उसमें तो मेरा होना ज़रूरी था, उनका साथ होना मेरे ज़रूरी था और उनसे जुड़े रहना ज़रूरी था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। तो इसका मतलब ये है कि जो काम, कोई भी काम, मैं तो ये समझता हूँ कि सही तरीके से नहीं हो रहा है, ऐसा मतलब मैं मानता हूँ। और अब मैं बार बार जाऊँ और पैसे दूँ, और ऐसा तो मेरे ये सरकारी योजनाओं में भी ऐसा होता रहा है। तो मेरे वहाँ अभी जैसे मेरे पीछे जो है झोंपड़ा आपको दिख रहा है, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने 800 रुपये उस समय दिए थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ही मुश्किल तरीके से सरकार बनाई थी। जैसे मान लो मोदी जी ने 400 रैली करके, एक रैली का कोई करोड़ों रुपये खर्चा होता है, और 400 रैलियाँ करके सरकार बनाई। इससे भी मुश्किल तरीके से अटल बिहारी जी ने सरकार बनाई थी। तो अटल बिहारी जी ये बात जानते थे कि मजदूरों को और गरीबों को सबको जोड़ा जाए। तो उसके माध्यम से 800 रुपये मेरे को उस समय मिले थे, और 800 रुपये भी काफ़ी थे। उससे मैं ये झोंपड़ी बनाया था, और इसमें जो बलियाँ वगैरह जो लगी है, वो उस समय के जो मुझे पैसे मिले थे उन पैसों से ये मैंने बनाया है। और उसके बाद तो मेरे को सरकार ने कुछ दिया ही नहीं, या फिर सरकार के पास जो डॉक्यूमेंट है हमारे, वो सरकार के पास ही रहते हैं, पंचायत में ही रहते हैं, और उनमें आता है या नहीं आता है वो तो अभी योजना नहीं है जी।
पैसे दे दो, आपका फार्म भर देंगे और योजना आएगी तो आपको बोल देंगे। ऐसा ही होता रहता है और कब मिलेगा उसका कोई पता नहीं। जय श्री राम।